मैं विक्रम कुमार अभी बीएड फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन महात्मा गांधी का शिक्षा दर्शन बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले महात्मा गांधी के शिक्षा दर्शन जानने से पहले उनका जीवन परिचय जानते हैं। उनका कहाँ जन्म हुआ था, कब हुआ था। महात्मा गांधी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? कठियावाड़ पोरबंदर में हुआ था। पिता का नाम करमचंद गांधी था। माता का नाम पुतलीबाई था। माता धार्मिक गृहिणी थी। प्राथमिक शिक्षा पाठशाला में हुआ। उच्च शिक्षा कानून किए इंग्लैंड में। वकालत शुरू किए भारत में। 1893 में अफ्रीका चले गए मुकदमे के लेकर। 1915 में जब भारत लौटे, दार्शनिक, लेखक, महान शिक्षाविद, पत्र विचारक, सत्याग्रह, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की बागडोर संभाले। सत्याग्रह के साथ अनेक आंदोलन शुरू किए। राष्ट्रपिता के छवि के रूप में उभरे। उसके बाद स्वतंत्रता हेतु निरंतर संघर्ष करते रहे। उनका बहुत सारा रचनाएं हैं, जैसे हिंद स्वराज, नीति धर्म, बेसिक शिक्षा, नई शिक्षा की ओर, मेरी आत्मा की वेदना, हिंदू धर्म, ये सब उनका रचनाएं हैं। 30 जनवरी 1948 को पंचतत्व में विलीन हो गए। यानी उनका मृत्यु कब हुआ था? 30 जनवरी 1948 का। उनका शिक्षा दर्शन क्या है? शिक्षा का अर्थ वो बताए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बालक के शरीर, आत्मा व मस्तिष्क का विकास करेगा। शिक्षा कैसा होना चाहिए? बालक के शरीर, आत्मा व मस्तिष्क का विकास करेगा। भारतीय शिक्षा द ब्यूटीफुल ट्री, 3H गांधी, यानी गांधी का 3H का मतलब हेड, हैंड और हार्ट। दर्शन देखिए, सत्य व ईश्वर पर आधारित था। उद्देश्य था आत्मनिर्भर जीविकोपार्जन, सांस्कृतिक विकास, चारित्रिक विकास, आध्यात्मिक विकास, मुक्ति का उद्देश्य, ये सब उनका दर्शन है। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? तो सर्वांगीण, ऐसा पाठ्यक्रम हो जो सर्वांगीण विकास करे। हस्तशिल्प, चर्म कार्य, बागवानी, गणित, कताई बुनाई, मातृभाषा, कृषि, स्वास्थ्य विज्ञान, व्यवसाय, खेलकूद, संगीत, मत्स्य पालन इत्यादि, ये सब इनका पाठ्यक्रम इस सब में होना चाहिए। अनुशासन दंडात्मक नहीं होना चाहिए, प्रभावात्मक भी नहीं होना चाहिए। उच्चतम आचरण व उदाहरण अच्छी होनी चाहिए। कैसा होना चाहिए? उच्चतम आचरण व उदाहरण अच्छी होनी चाहिए। बालक को केंद्र में रखकर शिक्षा देनी चाहिए। शिक्षक कैसा होना चाहिए? तो विद्वान, सदाचारी, विषय में प्रवीणता, मानवता होना चाहिए। छात्र कैसा? स्वाध्यायी, जो खुद अपना से अध्ययन कर सके, लगनशील, सदा जीवन उच्च विचार के होना चाहिए। स्त्री शिक्षा पर उन्होंने जोर दिया, जो सभ्य समाज के लिए होना चाहिए। जन शिक्षा, ब्रांड शिक्षा की व्यवस्था, उन्होंने ब्रांड शिक्षा का व्यवस्था किया। धार्मिक शिक्षा, धर्म रहित जीवन रडार रहित पानी के जहाज की तरह है। कह रहा है धार्मिक शिक्षा के बारे में बताए कि धर्म रहित जीवन रडार रहित पानी के जहाज की तरह है। धर्म रहित जो जीवन है वो रडार रहित पानी की तरह है। जैसे रडार नहीं मिलता है तो जहाज को डूबने का, इधर से उधर भटक जाते। उसी प्रकार धर्म रहित जीवन, धर्म को लेकर चलते हैं। सह शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा जो सह शिक्षा के रूप में होगा। किशोरावस्था में माता पिता चुन सकते हैं कि कैसे पढ़ाएं उसको।
बेसिक शिक्षा 1937 में वर्धा शिक्षा सम्मेलन, नई दिल्ली, तालीम बुनियादी शिक्षा पर उन्होंने जोर दिया। बेसिक शिक्षा में कहें अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा होना चाहिए, मूल केंद्र बच्चा होना चाहिए, यानी बालक होना चाहिए, मातृभाषा में होना चाहिए, हस्तशिल्प के माध्यम से होना चाहिए। हाँ, यानी मातृभाषा अपने भाषा जो बच्चा जिस क्षेत्र में रहता है वहाँ की मातृभाषा, मूल केंद्र बच्चा होना चाहिए। बच्चा को देखकर उसको पढ़ाया जाए कि बच्चा किस क्षेत्र में रुचि रख रहा है। अनिवार्य व निःशुल्क, अनिवार्य भी हो और निःशुल्क शिक्षा हो। शिक्षा स्वावलंबी के लिए हो। हस्तशिल्प का माध्यम, हाथ से शिल्प के सहायता से यानी शिल्पकार बनाया जाए। स्वतंत्रता पूर्वक सीखे, यह सब शिक्षा स्वावलंबी, स्वतंत्रता पूर्वक, ये सब हमारा महात्मा गांधी के शिक्षा दर्शन है। यही सब इसका आंसर हुआ।